नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खुशखबरी देने जा रहा हूं जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे। मैंने आपके और हमारे बीच के जो जितने भी बच्चे हैं, हम देखते हैं कि उनको ट्यूशन लगाते हैं, स्कूल में भी भेजते हैं। उनके पास वो बच्चे पढ़ने में काफ़ी कोशिश करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं कि अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा वो करें। बच्चों के मन में किताबों से भी हटके कुछ सवाल आते हैं मन में। ऐसा नहीं है कि अगर किताब में किसी में प्रश्न दे रखे हैं, 40 बच्चे ने पढ़ लिए तो बच्चे को वो सारी चीज़ें आ गई हैं। बच्चा उन 40 के बाद भी 41वां क्वेश्चन उसके मन में होता है। वही सोचता है कि पता नहीं इसका सवाल का जवाब क्या है क्या नहीं है। फिर वो सोचता है कि टीचर आएंगे उनसे पूछूंगा, फिर वो संकोच करता है, फिर वो सवाल उसके मन से निकल जाता है, फिर वो नहीं पूछता। तो इसके लिए हमने एक समाधान निकाला है। समाधान एक ऐसी चीज़, ऐसी जिसे बोलते हैं कि एक ऐसा तरीका या ऐसा कोई रास्ता जिससे हमारे बच्चे बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकें। मन में उठ रहे 41वें सवाल को या 42वें सवाल को या जो सवाल उसके मन में आते जा रहे हैं वो पढ़ता जा रहा है, जानता जा रहा है। तो उसका क्या समाधान है, उसको सवाल के जवाब कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, एक साइट बनाई है, एक नई साइट बनाई है, ऑनलाइन साइट। और ये साइट जो है बिल्कुल सब देश के सभी बच्चों को मुफ्त से मुफ्त शिक्षा देगी, बिल्कुल मुफ्त। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सवाल, कोई भी जवाब करने का आप उससे कभी भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो सवाल ये है कि अब हम वो साइट कौन सी है और उस साइट पर हम सवाल पूछेंगे कैसे, और उस साइट पर सवाल पूछने से और उनको जवाब देने से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो मैं आपको उसका फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम उस साइट पे ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम उस साइट के बारे में जानेंगे। उस साइट का जो नाम है वो नाम है उसका www.muftmuft.शिक्षा। सिर्फ इतना ही नाम है साइट का, यानी कि मुफ्त शिक्षा इसका नाम ही है। इसमें किसी भी तरीके का आपको मन में ये ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पैसे देने पड़े या कुछ करना पड़े। ये पूरे देश के बच्चों के लिए सभी भाषाओं में, सभी सब्जेक्टों में, सभी विषयों में, सभी क्लास में, सभी स्तर में ये टोटल फ्री रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। तो इस साइट को काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इस साइट को ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। पहले हम ओपन करने के लिए आप क्या काम करेंगे, आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और अपने ब्राउज़र में जाने के बाद ये ब्राउज़र खोला आपने, यहाँ URL पे जाएंगे तो आप लिखेंगे www.muftmuft.शिक्षा, इंटर कर देंगे। ये साइट आपके सामने खुल जाएगी। साइट खुल जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कम आ रहे हैं। जो मेन क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप बिना लॉगिन के भी आप अपना स्टडी कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट्स आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे। जो सब्जेक्ट्स हैं आप लिस्ट में देख लीजिएगा। यदि सब्जेक्ट आपके काम के हैं तो ठीक है, अगर नहीं हैं तो भी आप मुझे बता दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे फालतू है या यहाँ पे ये सब्जेक्ट कम है। हम उसको घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये साइट अभी नई है इसलिए इसमें सोशल स्टडीज़ के देख रहे होंगे आप, जगह जगह 0 क्वेश्चन हैं। यहाँ देखिए 1 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग को हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर कोई भी सुझाव कहीं हो कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, तो आप हमें सुझाव उसका दे सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पे हमने एक वो ऑप्शन बनाया हुआ है अदर टॉपिक का, आप इस अदर टॉपिक में सवाल पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस साइट पे हम सवाल पूछेंगे कैसे। सवाल पूछने के लिए आप आज क्वेश्चन पे यदि क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे कहता है आप आईडी बनाइए। आईडी बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे आप अन्य साइटों पे आईडी बनाते हैं ठीक वैसे ही आईडी आप बनाएंगे। आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करें या फिर यहाँ लॉगिन पे जाके यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ आईडी बनाएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल वाली आईडी बनाता हूँ, एग्जाम्पल यूज़र नेम रखता हूँ मैं इसका, एग्जाम्पल, ये मैंने यूज़र नेम रखा।
ये देखिए यहाँ पर यूज़र नेम रखता हूँ एग्ज़ाम्पल कर दिया मैंने। इसका पासवर्ड जो भी डालना है वो आप पासवर्ड डाल लीजिएगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर रख देता हूँ एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल लिख दिया। आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम, जैसे आपका नाम सुधीर है तो आप सुधीर लिख दीजिए। यहाँ पे अगर आपका नाम मिश्रा है तो आप यहाँ पे मिश्रा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेल फीमेल आप सेलेक्ट कीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो डेट ऑफ बर्थ सही डालिएगा, क्योंकि कभी भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी, आपकी आईडी सस्पेंड होती है। किसी सवाल जवाब पे कोई आपत्तिजनक सवाल अगर पूछते हैं तो आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में आपने ये डिटेल्स आपको वेरीफाई करनी होंगी, इसलिए आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो बिल्कुल ठीक डालिएगा। मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ 91 की डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने डालिए 12 तारीख को क्लिक करेंगे तो 12 तारीख लेगा, सितंबर का महीना लेगा और 91 की भी लेगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड डालेंगे, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, आपका पासवर्ड कोई भी नहीं देख सकता, इवन हम भी नहीं देख सकते। ठीक है, ये एक्टिवेशन लिंक विल बी द सेंड द ईमेल आईडी। जो आप ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पे आएगा। मैं अपनी एग्जाम्पल @yahoo.com जो भी आईडी होगी वो आप यहाँ डालेंगे। आप यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर डालता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर डाल दिया मैंने। यहाँ पर जाकर के आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया लिखेंगे। आप किस किस भाषा में सवाल पूछना चाहते हैं, ये कौन कौन सी आप लैंग्वेज जानते हैं, तो आप यहाँ से हिंदी, इंग्लिश आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ टाइप नहीं करना, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ऐसे इस तरीके से जो भी भाषा आपको आती हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी की है हमारी, उसको आपने देखना है, और यहाँ से कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है उसको रीड करके आपने यहाँ से एग्रीमेंट कर देना है, और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा, पासवर्ड डू नॉट मैच बता दिया उसने कि आपका पासवर्ड जो है वो मैच नहीं हुआ। तो हम एक बार हम पासवर्ड दोबारा से डालते हैं इसका। पासवर्ड दोबारा डाल दिया, एक बार चेक कर लीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया। यूज़र नेम हमारा हो गया। ध्यान रखिएगा यूज़र नेम के अंदर स्पेस नहीं आना है। इसका एग्जांपल दे रखा है मैंने ऊपर, स्टूडेंट 1, राधा 59, उमेश 5, टेक 88, आशीष 31। आप 78, 92 या कोई भी आप नाम जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यूज़र नेम में स्पेस नहीं आएगा। अगर मैं इसके बाद भी लिखना चाहूँगा एग्जाम्पल, इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं इसको, लेकिन मैं अगर इसको एग्जाम्पल ऐसे कर दूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको स्पेस नहीं देना है, तो आपने सिंगल नाम रखना है। एग्जाम्पल दे दिया आपने, पासवर्ड डाल दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ है इसमें ऑलरेडी, एक्सेप्ट किया, रजिस्टर क्लिक किया। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। देखिए अभी ये देखिए, अब आप लॉगिन हो गए। ये आपकी प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया। आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ आपको पॉइंट्स मिले हैं कुछ सारे। वो पॉइंट्स आपको मिलते हैं जब आप कुछ काम करते हैं साइट के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट मिलेंगे, और मैं बताऊंगा उन पॉइंट से आपको क्या होगा। चलिए यहाँ पे अब हम पहले एक बार देख लेते हैं। आज क्वेश्चन का ऑप्शन तो यहाँ पे है, इसको हम बाद में खोल लेते हैं। पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है। ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। ये जो टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं उन सब टॉपिकों पे है क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे जैसे आप इस पर सवाल पूछते जाएंगे इन टॉपिक्स के वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से टॉप मेंबर पे चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ से आपको टॉप मेंबर दिखेंगे। ये सारे टॉप मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर होंगे वो सब आपको यहाँ शो करेंगे। ये देखिए, ठीक है। सुमित पटेल नाम से भी एक आईडी आई है कोई, ठीक है। ये देखिए मोहित शर्मा, कावेरी, मोहित नील। तो ये इस तरीके से आईडी इस यहाँ पे बनती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से सेशन भी दे सकते हैं आप, कोई भी सजेशन होगा तो आप यहाँ से सजेशन पूछ सकते हैं। आज क्वेश्चन हम फिलहाल यहाँ चलते हैं अपने। आज क्वेश्चन पे लिखा हमने लिखा यहाँ पे एक सवाल, हुमा
का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये मेरा सवाल लिखा मैंने, ठीक है। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? आपने उसका नाम बताना है। मैं यहाँ से इसको जाता हूँ, ये जनरल नॉलेज का सवाल मैं लिख रहा हूँ एक छोटा सा। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको यहाँ सारी कैटेगरी आपको दिखाई देगी। यहाँ से मैं जनरल नॉलेज सेलेक्ट कर लूँगा, सामान्य ज्ञान ये ले लिया मैंने। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड आपको बताना है कि आप किस विषय में पूछना चाह रहे हो, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। हेलो दोस्तों इसकी मुझे पूरी जानकारी दीजिए। ये आपने लिख दिया छोटा सा एक मैटर इसके ऊपर। और यहाँ पे आप जाइएगा नीचे, तो आप यहाँ पे टैग लगाने का ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पे आपने पहला अक्षर कैपिटल लिख के आपने ऐसे इस तरीके से लिखना है, हुमा टेम्पल, ये आपने एंटर कर दिया। अगेन हुमा मंदिर स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है, मंदिर लिख दिया। जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज कर लेंगे। देखिए नीचे ऑप्शन आ गए, ये देखिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ध्यान से देखिए। ये देखिए जनरल नॉलेज, जैसे मैंने लिखा 2 अक्षर तो अपने आप आ गया, जनरल इंटर कर दिया मैंने। इसके बाद आपने लिखना है, सामान्य ज्ञान नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा मैंने और क्या पूछना था इसमें, चलिए 3 मैं टैग लगाता हूँ खाली, और मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। आप 1 से लेके यहाँ पे 6 तक लिख सकते हैं केवल। ये देखिए 1 से लेके 6 तक है। अभी आपका ये सवाल आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका जब भी कोई जवाब दे तो ये मुझे पता है, इसका मुझे आंसर तुरंत पता चल जाए ईमेल आईडी पे, तो इसको देखिए मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। अनसब्सक्राइब करूँगा तो अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है ना। ये देखिए नीचे लिखा आ गया अनसब्सक्राइब। तो जैसे ही आपने इस पर सवाल लिखोगे आप, तो आपके सारे सवाल आपके सब्सक्राइब होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। सवाल जब भी कभी आप लिखेंगे तो वो सब्सक्राइब्ड होगा। सेकंड चीज़, यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए छोटा सा ये बना हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ्लैग्ड लिखा हुआ आएगा। फ्लैग्ड जब लिखेंगे तो वो सवाल जो है साइट के एडमिन को पता लगेगा, यानी कि हमारे पास तक सीधा सवाल वो आएगा। तो इसको फ्लैग तभी करें जब आपको कोई सवाल आपत्तिजनक नज़र आता है। यदि कोई गलत चीज़ लिखता है या कोई विद्यार्थियों को कोई बात कहता है या किसी तरह कोई आप अभद्र चीज़ें करता है तो आप इसको फ्लैग कर दें। फ्लैग करेंगे तो वो हमको दिखाएगा और हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। वो आईडी भी हम सस्पेंड कर सकते हैं। तो जैसे रिपोर्ट करते हैं ना फेसबुक में, ट्विटर वगैरह पे और भी सोशल मीडिया पे, तो ये उसी तरीके का ऑप्शन है। इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कर दें। प्राइवेट करेंगे तो इसको बहुत, जो भी आपके लेवल के आदमी होगा यानी मेंबर होगा वही देख सकता है खाली, या जो एडमिन होगा वो देख सकता है। खैर हम इसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश मोड पे रखते हैं इसको, ठीक है ना। ये आ गया, तो अब हम इसको यहाँ से सबमिट कर देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे होम पे जा कर के, तो आपका ये सर यहाँ पर आ चुका है। अब आप कहेंगे कि मेरी ये फ़ोटो नहीं आ रही है, ठीक है। तो फ़ोटो के लिए आप इस पर अपनी आईडी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ प्रोफाइल आपकी खुल के आ गई सामने, जो आपने भरा था। देन उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे चले जाना है। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये बैनर लोड होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये भी लोग होगा। तो आप यहाँ से अपने बैनर जो भी होगा वो अपलोड कर लीजिए। आप अपनी यहाँ से इमेज भी लगा लीजिएगा। इमेज लगाने के बाद आप यहाँ डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके पास डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ से उसका प्रोफाइल आप अपडेट कीजिएगा। तो ये आसान तरीका है। सेकंड चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये तो बात थी कि हम सवाल पूछते कैसे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी का आंसर देना चाहता हूँ, किसी भी सवाल का अगर मैं जवाब देना चाहूँ, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं दे पाऊँ।
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे इसका जवाब दिया जाता है किसी भी सवाल का। इसमें देखिए काफ़ी सारे सवाल लिखे, इसमें ये लिखा है राइट द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना, ये किसी भाई ने पूछा है, इसका जवाब कैसे दिया जाता है। अगर यदि आपको आता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये 9 इंटू ये आई थिंक 9 स्क्वायर है, बिकॉज x तो ऐसे लिखा जाता है छोटे से। इसमें आप मैथमेटिकल इक्वेशन कर सकते हैं यदि आप लेटेक्स भाषा आपको आती है। आप लेटेक्स भाषा आती है तो आप सारे इक्वेशन लिख सकते हैं। आप नेट पे जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ से लेटेक्स भाषा मिलेगी। लेटेक्स LATEX बोलते हैं, लेटेक्स लैंग्वेज। लेटेक्स लैंग्वेज आपको सीखनी होगी, ये लेटेक्स लैंग्वेज होती है। उसके बाद आप सारे आर्टिकल आप कर सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी उसके सारे मिल जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे 9 इंटू